मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ बावक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश कर लें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद हैं वो तमामी अफराद जिन्होंने इस अज़ीम महफ़िल के इनेक़ाद में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं। साहिब खाना के साथ साथ मुबारकबाद के काबिल हैं आप सभी हज़रात जो इतनी रात तक अभी बिस्तर छोड़ करके महफ़िल में बैठे हुए हैं। सच बात यह है कि इतनी रात तक तो कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं रुक सकता। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, लेकिन नसीब है अपना अपना कि मेरे हिस्से में कभी तो बड़ा बेदार मजमा आ जाता है और कभी बड़ा थका हुआ मजमा आता है। शान रब भाई अलग कह रहे थे, बोलो सुभान अल्लाह। महराज भाई बार बार सुभान अल्लाह कहलवा रहे थे। सच पूछो तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही मैं आपसे कुछ कह सकूं। मुझे पता है काफ़ी देर से आपने बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना। अब तक आपका बैठा रहना ही मेरे लिए काफ़ी है कि इतनी देर रात तक आप बैठे हुए हैं। बस इतनी गुजारिश है, जितनी देर भी सुने मोहब्बत से सुने, ठीक है? जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। और जब मैं देखूंगा कि आपको नींद आने लगी तो इंशाअल्लाह उसी वक्त सलाम हो जाएगा। और इतनी चालाकी न करें कि सामने वाले लोग जानबूझ के आंखें बंद करने लगें। थोड़ा सा ज़रा ये भी ख्याल रखें, ठीक है? हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता। जितनी देर आप सुनेंगे उतनी देर इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। आज चूँकि ये अजीम महफिल भाई जनाब अली के निकाह के तकरीब के मौके पर सजाई गई है, मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई जनाब अली और इनके तमाम ही अहले खाना को
कि जिन्होंने ऐसे दौर में शादी के दिन हुजूर के ज़िक्र की महफिल सजाई है, जिस दौर में लोग नाचने गाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। यकीनन ऐसे माहौल में जलसे सजाना ये आंधियों में चिराग जलाने की तरह है। लेकिन मैं आपको सलाम करता हूँ, आप लोगों ने इस महफिल में बैठ के ये बता दिया है, कल भी हुजूर के चाहने वाले ज़्यादा थे, आज भी हुजूर के चाहने वाले ज़्यादा हैं। वो कोई और होंगे जो गानों की महफिलों को आबाद करते होंगे। अल्लाह आपकी नस्लों को सलामत रखे। आप वो हैं जिन्होंने हुजूर की महफिल को आबाद कर दिया, और होना भी यही चाहिए। अभी न जाने हम कहाँ हैं। मैं बिना डरे बिना धमके कोई भी बात कहता हूँ, और चैनल वालों से भी बात कह दूँ कि जो लोग उन लोगों के मुरीद हों जो बौखला गए हैं आजकल चैनल पे आके वीडियो में वीडियो वालों को बुरा कहते हैं, मैं कहता हूँ अपने कैमरे बंद कर लो, वरना शायद आपके लिए ये नमक हरामीपन होगा कि आप उनकी भी इत्तबा करें और हमारी भी वीडियो बनाएं। बहरहाल मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, हम ये चाहते हैं हमारी बात हर घर पहुँचे, हर शख्स तक पहुँचे। हम अपनी तकरीरों में गा के वक्त ज़ाय नहीं करते। हमें जो बात कहनी होती है ना, सीधी सच्ची बात करते हैं। मुझे मालूम है आपका वक्त कितना कीमती है। इतनी देर रात तक आप बैठे हैं तो मैं आपको कुछ देर गा के, लहजे सुना के, दांत फड़वा के, कुछ देर हंसा के आपका वक्त ज़ाय करना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ इतनी रात तक कुछ बैठे हो ना, जब सुबह उठ के जाओ कोई बंदा ये पूछे कि रात कहाँ गुजारी थी, तो कह देना तू बिस्तर पे था, मैं हुजूर के ख्यालों में बैठा हुआ। कोई पूछे कितनी तब्दीली आई, तो कम से कम नौजवानों इतना कह देना। और मैं चाहता हूं इतनी तब्दीली आ जाए कि कल नौजवान खुद ये कह दे कि शाम से पहले तक हम गाने गाते थे, जब से जलसे से उठ के आए हैं नबी की नात के तराने गुनगुना रहे हैं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दौरे हाजिर में यकीनन इन जलसों को आबाद करना बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया। अक्सर शादियां होती हैं तो शाम ही से डीजे बजने शुरू हो जाते हैं। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुने, शाम ही से डीजे बजने शुरू हो जाते हैं। कहें चचा तुम तो दाढ़ी वाले हो, कम से कम बच्चों को रोक लेते। कहते नहीं मेरा कसूर नहीं है, और बेटे की भी खता नहीं है, वो पड़ोस के लड़के आ गए थे। कहने लगे कोई बात नहीं यार, चल पैसे हम दे देंगे, बस इजाजत तू दे दे। लोग यहाँ तक डीजे की इजाजत दे दे। कहते नहीं वो लड़के के यार दोस्त आ गए थे ना, तो उनकी वजह से डीजे लग गया, हमें नहीं पता चला। जरा दिल पे हाथ रख के बता, कब्र में तेरा हिसाब तेरे यार देंगे, तुम्हारी करवट में तुम्हारे दोस्त लेटेंगे, तुम्हारे कब्र के सवालों जवाब तुम्हारे यार देंगे। ओ भाई ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इससे किसने दिल लगाया है? अगर यारों की नहीं मानते तो दोस्त नाराज हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए डीजे बजवा दिया। अगर डीजे नहीं बजा तो दोस्त क्या कहेंगे, ये सोच के डीजे बजवाया। दावे के साथ कहता हूं, एक नहीं 1 करोड़ जनाजे चेक कर लो, 1 करोड़ जनाजे, और कोई एक जनाजा दिखा दो जिसके साथ उसका दोस्त कब्र में लेटा हो। बताओ जवानों, जिस कौम की बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हो, वो कौम आज भी डीजे के आगे नाच रही है। जिस कौम के अपने बच्चों को सरेराह कत्ल कर दिया जाए, वो कौम आज भी गानों में डूबी हुई है। वो कटिंग के बाल काटना, वो डिजाइन की दाढ़ियां रखना और चौराहों पे डांस करना, फिर कहते हैं सवाल आ रहा है शुक्र मना भी पत्थर नहीं बरसे। अगर हुजूर का करम ना होता तो सूरतें बिगाड़ दी जाती। ये कड़वी सच्चाई है, हमारी कड़वी सच्चाई है। आज
लोग कहते फला की बेटी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, कहते शर्म की बात है। मैं कहता हूं इसमें सिर्फ शर्म है, अगर मुस्लिम की बेटी मुस्लिम के साथ भाग जाए उसमें गैरत नहीं है। कभी इस भागने पे हमने गौर किया? क्यों बेटियां घर को सब बाप का मुंह काला करके जा रही हैं? सोचा हमने? कभी नहीं। उसकी एक वजह ये गाने हैं जो सबसे बड़ा सबब है। सबसे बड़ा सबब उसका नाच है। आज जाओ बेगैरतियां जाके तलाश करो, जिन जिन जगहों पे डीजे बजते हैं, बाप भी बेगैरती के साथ खड़ा है, भाई भी बेहयाई के साथ खड़ा है, उसी सफ में बेटी भी खड़े होकर नाच देख रही है, बहन भी खड़े होकर नाच देख रही है। कहाँ चली गई हमारी नजरों की हया? हम तो बेटियों की इज्जत के रखवाले थे, हम तो बेटियों की इज्जत के मुहाफिज थे। आज बेटियों की इज्जतों को सरेआम नीलाम किया जा रहा है। कितने बेगैरत बाप हो गए हैं, बेटी को करवट में खड़े होकर के नाच देखा जा रहा है। अरे कल के गानों में कुछ तो खैर थी, लेकिन आज के गानों के आलम ये है कि देखो तो सुनने वाले को हया आती है, लेकिन नाचने वाले को हया नहीं आती है। ओ खुदा के बंदो, अगर तुम मुस्तफा वाले हो, ऐलान कर दो शादी हमारी होगी, गाने नहीं बजेंगे, जिक्र मुस्तफा का किया जाएगा, तराने आका के गाए जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बदलो अपने तरीके। और आज के जलसे के बाद किसी भी जवान के सर पे सेहरा आए तो यार की तमन्ना ना समझना, मदीने वाले का करम समझ लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सेहरे नसीबों से होते हैं सरों पे। हमने कितने ऐसे भी जनाजे देखे हैं, 8 दिन शादी में रह गए लेकिन जनाजा उठ रहा है, 3 दिन शादी में रह गए लेकिन जनाजा उठ रहा है। नसीब वाले हैं जिन्हें सेहरे नसीब होते हैं। अगर अल्लाह ने किस्मत से सेहरा दिया है, फिर गाने ना बजा, कर मुस्तफा का जलसा, फिर देख अल्लाह घर में कितनी बरकतें अता फरमाता है, कितनी बरकतें। अल्लाह अकबर। कई जगह तो ये देखा वो डीजे करके ले आते और लाने के बाद ना पूरा नाचा और वो यूं गड्डी उड़ाई, पूरी पूरी रात गड्डियां चलती रहती हैं। मुसलमानों के अलावा कोई इतनी बेवकूफ कौम है आज? एक कौम दिखा दो जो इतनी बेवकूफ हो, जिस कौम के पास अपने MBBS में, IAS में, BUMS नहीं। अरे यार सिपट्टियां मुश्किल से मिलती हैं, वो कौम गड्डियों की गड्डियां नाच पे उड़ा देती है। अल्लाह तौफीक दे। और खुदा ने तेरे सर पे सेहरा रखा है, तलाश कर पूरी बस्ती में कौन ऐसा माइंडेड लड़का है जो पढ़ने में अच्छा हो, अपनी शादी पे लुटाने वाला 1 लाख रुपया उस गरीब के खाते में डाल दे। अगर वो IAS बन गया, खुदा की कसम 70 गरीब बेटियों के भी काम आएगा, 1000 गरीब बेटों के भी मुकद्दर का सहारा बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हालात हो गए हमारे। हमें तो मौलवी वो चाहिए जो डांस करके जाए, लहजे अच्छे हो, कोयल जैसी आवाज हो। वो खतीब आएगा कि गवैया आएगा? ओ भाई परवाह नहीं तकलीफ किसे हो रही है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ बदलो अपने तरीके। अब वो दौर नहीं रह गया। अब हम बहुत कसम पुरसी के आलम में, कदम कदम पे मुसीबतें हैं, नफस नफस पे आफतें हैं। कसम खुदा की बहार चाहते हो तो हुजूर के हो जाओ, वकार चाहते हो तो हुजूर के हो जाओ। कायनात की कोई दौलत अपनी जगह, मगर मेरे हुजूर की निस्बत अपनी जगह, हुजूर की निस्बत अपनी जगह है। कयामत के दिन सैयदा ज़हरा भी होंगी, मौला अली भी होंगे, हसनैन करीमैन भी होंगे, खुद मुस्तफ़ा जान रहमत भी होंगे। अगर पूछ लिया मेरे बेटे भी दूल्हा बने थे, मेरे हुसैन के निकाह के टाइम पे तो डीजे नहीं बजा था, तेरे बेटे के निकाह पे डीजे क्यों बजा? अगर जवाब हो तो मुझे भी बता के जाना, मुझे भी समझा के जाना। और अगर इसका जवाब ना हो तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हाँ आज बदल लो अपने आप को, बदलो नौजवानों। कसम खुदा की लोग कहते हैं जवान दीन से दूर है, लेकिन मैं फख्र के साथ कहता हूँ पूरी महफिल में नजर डालो, इनमें अक्सर जवान नजर आ रहे हैं। कसम खुदा की तो ये कहने में कोई शर्म नहीं। कल भी जवान हुजूर से प्यार करता था, आज भी जवान हुजूर से प्यार करता है, आज भी जवान हुजूर से प्यार करता है। बदलें अपने तरीके, जलसे हों तो घर में खुशियां आएंगी। जो बेटी तेरे घर में आएगी खुदा की रहमतें लेके आएगी। और एक बात और कह दूं,
दूल्हा बनना, लोग दूल्हा बनते हैं। हमारी कौम बड़ी अच्छी कौम है। कुछ लोग तो सिर्फ उसी दिन 2 रकात पढ़ते हैं जिस दिन दूल्हा बनते हैं, उसी दिन 2 रकात पढ़ते हैं और जाके कहते हैं शान भाई क्या इमाम साहब क्या रकात पढ़नी है? तो इमाम साहब बता रहे हैं 2 रकात की नियत बता दो कैसे होगी। हमारी कौम को 2 रकात नफल की भी नियत याद है। और बात आ जाए ना तो यहां भी झंडा गाड़ देंगे, वहां भी गाड़ देंगे। पहले घर में दीन का झंडा गाड़, बाद में बाहर की बात कर। हाँ, एक जगह तो 2 ही भैया आ गए एक साथ और मैं वहां पे नमाज पढ़ाता था, इमामत करता था। मुझसे बोले नियत करा दो। मैंने कहा आती नहीं है ना, डर के मारे नियत बांध ली। नियत बांध ली तो दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। वो सलाम ही नहीं फेर रहे। भाई सुनो, सच्ची बात है, अखबार नहीं सुना रहा हूं। तो एक आके बोला ये कब तक पढ़ेंगे? तो एक सजदे में से कह रहा है अब कई सलाम फेर लो। ये हमारी कौम के हालात है भाई। नमाज हमें नफल का तरीका याद नहीं। और अम्मा कह रही है घर में ऐसी लाऊंगी जो हूर हो, चांद सी दुल्हन लानी है। और ये भी कह रहा है खिदमत गुजार हो। रिश्ते हो ना, रिश्ते अल्लाह माफ करे। बहू देखने भेज रहा है, कह रहे अम्मा देख के आइए, आंखें कैसी है, मुंह कैसा है, नाक कैसा है, चलती है तो कैसी लगती है, बोलती है तो कैसी लगती है। माँ भी पूछती है बेटे कैसी होनी चाहिए? तो कह रहे अम्मा आंखें ऐसी होनी चाहिए जैसे हिरन की होती है, चाल मोर की तरह हो। अच्छा, बाल काले काले नागिन जैसे हो। ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन देखने नहीं बल्कि चिड़िया घर में कोई जानवर देखने भेज रहा है। अम्मा भी गई, अम्मा ने सबसे पहले जाके हवेली देखी कि लड़की सही है। अभी लड़की नहीं देखी, हवेली देखी तो कह रही लड़की सही है। भाई बाहर क्या फोटो लगाए बेटी का? पता चला ये बेटी देखने नहीं आए, ये तो दौलत देखने आए थे। लड़की सही, घर में गए, जाने के बाद नाश्ता लगाया जाता है। हालात देखो हमारी कौम के। एक शादी का खर्च रिश्तों में हो जा रहा है। गरीब मुसीबत में आ गया, बेटी रुखसत कैसे करे? कितने गरीब बाप उधार ले लेके लोगों के नाश्तों के इंतजाम करते हैं, मगर यह है कि ये नमक का पानी पी के घर से जा रहे हैं। 10-10 लोग लड़की देखने आ रहे हैं और आए आके हालात अल्लाह माफ करे गए। तुम मुझे बताओ, नौजवान बैठे, पढ़ा लिखा तबका है, आज हर शख्स तालीम से जुड़ा है। जब एग्जाम के दिन करीब आते हैं बच्चों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जब एग्जाम हाल में बैठा जाता है फिर पर्चे के आने तक की हालत और होती है। जब पर्चा लिफाफे के अंदर हाथ में दिया जाता है उस वक्त की धड़कनें और होती हैं। कौन सा ख्याल बच्चे के दिल में नहीं आता, सोचता कि पता नहीं क्या क्या सवाल आए होंगे, अगर सवालों के जवाब न दे सका तो फेल हो जाऊंगा, 1 साल की मेहनत जाये हो जाएगी। बच्चे के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। और यार ये इस साल फेल हो गया, अगले साल फिर मौका दिया जाएगा, ये फिर फेल हो जाएगा, फिर मौका दिया जाएगा। ये तो दरसगाह की बात है, स्कूल की बात है। जिन लड़कियों को देखने के लिए 10-10 लोग आते हैं, कभी उन बेटियों के दिल पे भी हाथ रख के तुमने देखा कि जिनको देखने के लिए 10 लोग आते हैं, उन बेटियों के दिल पे क्या गुजरा करती है? दूसरे की बेटियों को तमाशा बनाने वालों, कभी अपने भी गरेबान में झांक के देख लिया करो। 3 बेटी तेरे आंगन में भी मुस्कुरा रही है, कल जिस तरह आज तो दूसरे की बेटी का तमाशा बना रहा है, कल अगर तेरी बेटी का तमाशा बना तो बता तेरे दिल पर क्या गुजरेगी? जब बेटी को देखने की बारी आती है, गरीब बाप गर्दन झुका के भागा फिरता है, कहीं से 10,000 उधार लाता है, किसी से चीनी उधार ली है, किसी से शक्कर उधार ली है, तब जाकर के भूखों के खाने का इंतजाम हो रहा है। ये 10-10 लोग पेट भर के खा लेते हैं, उसके बाद बेटी को बुलाया जाता है, बेटी को बरसरे-आम बाजार बनाया जाता है, बेटी की इज्जत उछाली जाती है। और मुझे बता तो सही, अगर पर्चे के वक्त बेटे के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, तुझे पता नहीं है जब बेटियों को देखने वाले चले जाते हैं और जाकर के ये कहते हैं बेटी पसंद नहीं आई है, तो बेटी 1 साल इंतजार नहीं कर सकती, बेटी के दामन पे दाग लग जाया करता है। लोग कहते हैं कोई तो कमी रह गई होगी जो देख करके लोगों ने इनकार किया है। और तुझे क्या पता है जब देखने के बाद बेटी को इनकार किया जाता है, उस वक्त बेटी के
जिगर पे क्या गुजरती है। तू तो खा के बिस्तर पे सो जाता है और पूछ गरीब की बेटी से रातों को नींद कैसे आती है, सुकून कैसे आता है। जब से लोगों ने इनकार किया है, आईने के आगे खड़ी होती है तो सिर्फ एक सवाल करती है, मालिक मेरा कद छोटा है, बता मेरा कसूर क्या था, मेरी आंख नीची रह गई, मेरी खता क्या थी, आंखें छोटी रह गई, यार अब मेरा कसूर क्या था, जो कद तूने बनाया है वो तो तूने बनाया था, लोग ठुकरा के क्यों चले गए और तुम्हें क्या लगता है सिर्फ गरीब रोया है। नहीं, खुदा की कसम, जब गरीब रोता है किसी को खबर हो न हो, मदीने वाले मुस्तफा को खबर पहले हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। खत्म करो ये चलन, इस्लाम ने इजाजत दी है, लेकिन ऐसे देख कि जिस बेटी को देखा जा रहा कि उस बेटी को भी खबर ना हो। हाँ, ऐसे देखो कि जिसे देखा जा रहा है उस बेटी को भी खबर ना हो। और हमारी माँ बहनें, अल्लाह माफ करे, हमारी दुआएं ये रहती हैं सजदों में, अल्लाह मेरी बेटी को ऐसा घर देना जिसमें ये शहजादी बन के रहे। और जब पराई बेटी अपने घर आए तो उसे हम कुत्ते की औकात बराबर भी इज्जत नहीं देते। और याद रखो, इज्जत उसी की बेटी को मिलेगी जो दूसरे की बेटी को इज्जत देगा। ये याद रखना, वरना कोई तावीज तुम्हें नहीं बचा पाएगा, कोई वजीफा नहीं बचा पाएगा जब तक तुम्हारे अपने अमाल बेहतर नहीं होंगे। अपने अमाल, कुछ दिन पहले की बात थी, अखबार में एक बेटी ने ना वो न्यूज देखी, एक बेटी ने जहर खा के मरने की कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल लेके गए, बच्ची बच गई। तो पूछा, बेटी तुम मरना क्यों चाहती थी? उसने कहा, मुझे कुछ लोग देखने के लिए आए थे और उन्होंने खा पी के मुझसे, मेरे घर वालों से कहा कि जाके घर जवाब देंगे। उसने कहा हमने 3 दिन इंतजार किया। सुने, बेटी की जिंदगी बड़ी नाजुक होती है। मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह करे किसी की बेटी का दिल ना दुखे, किसी की बेटी का दिल ना टूटे। उसने कहा आए और कहने लगे घर जाके जवाब देंगे। घर जाने के बाद उन लोगों ने 3 दिन के बाद जवाब दिया और कहा हमें तुम्हारी बेटी पसंद नहीं। हमारे घर वालों ने पूछा क्या कमी रह गई, तो ये बात बताई गई कि जब लड़की चाय बना के लाई थी तो हाथ से अपने उठा के कप सास के हाथ में नहीं दिया था। सिर्फ इतनी सी बात पे किसी की बेटी को तुमने मौत के किनारे लाके खड़ा कर दिया। कौन सा आसमान टूट पड़ा था अगर बच्ची ने हाथ में कप ला के नहीं दिया था? कौन सी जमीन फट गई थी अगर बेटी ने सास के हाथ में कप नहीं दिया था? खुदा के वास्ते किसी की बेटी का तमाशा न बना, किसी की बेटी को रुसवा न कर, वरना तुझे नहीं पता जब बेटियां रोया करती हैं और बाप एक बार आंसू देख ले पूरी जिंदगी बाप रोया करता है, पूरी जिंदगी बाप रोया करता है। ये जिंदगी हमारी, तेरा ही नया रिश्ता हो गया। कायनात में कोई हुजूर की बेटी जैसी बेटी हो तो लाके दिखाओ, अली जैसा कोई मर्द हो तो लाके दिखाओ। मगर कसम खुदा की कितनी सादगी, आके हुजूर के कदमों में बैठ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया अली खैर तो है? कैसे आना हुआ? गर्दन झुक गई, कहने लगे या रसूल अल्लाह जो अली चाहता है वो आप जानते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया अली हम बता दें या तुम बताते हो? अली सहाबी थे, वहाबी नहीं। वो जानते थे हुजूर दिलों की खबर रखते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो बना, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। अली तुम बताते हो या हम बताएं? या रसूल अल्लाह आप जानते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया अली तुम जवान हो गए हो। सुने नौजवान जो अपने बाप से मुंह लगा के कहते नहीं अपनी मर्जी से शादी करूंगा मैं, सुनो खुदा के वास्ते कभी जवानों अपने बाप से ये हक न छीनना, अपनी माँ से ये खुशी न छीनना। जानते हो जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे माँ तब कहती थी अल्लाह बेटा देगा ना तो अपनी मर्जी से उसके लिए चांद से दुल्हन लेके आऊंगा। जब तुम आए नहीं थे और जब आ गए तो माँ ने कितने सपने सजाए होंगे, कितने ख्वाब माँ की पलकों पे होंगे, सोच भी नहीं सकते। आज बंदा माँ से कहे नहीं जी अपनी मर्जी से रिश्ता करूंगा मैं, माँ कहती नहीं बेटे हमें पता है हम देखेंगे। कहा ना तुम क्या जानो बीवी कैसी होनी चाहिए,
मैं जानता हूं कैसी होनी चाहिए। जिसने 2 घंटे कोने में बैठ के लड़की से बात की है वो जानता है बीवी कैसी होनी चाहिए। ये जिसने 50 साल एक बीवी के साथ गुजारे हैं वो जानता है बीवी कैसी होनी चाहिए। सोचो, सोच समझ के फैसला करो, वरना कभी कभी बुजुर्गों ने कहा था लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तुम्हारी 1 मिनट की गलती तुम्हें सदियों रुला सकती है। इसलिए ये फैसले खुद ना करना। नौजवान कहता मैंने देख रखी है, मुझे पसंद जो मैं उससे करूंगा। हाँ, लोग सवाल करते फोन पे, हजरत लव मैरिज जायज है इस्लाम में? ये क्या मौका पड़ गया, क्यों पूछा तूने? लव मैरिज जायज है कि नहीं? तुझे बताऊं नुकसान कितने बड़े हैं। जितने लव मैरिज मिलते हैं उनमें महीने 6 महीने के बाद या तो लाश फ्रिज से निकाली जाती है, या तालाब से उठाई जाती है, या खेतों से निकाली जाती है, या लड़कियों को फांसी पर लटका दिया जाता है, या खुद जहर खा के मर जाया करते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इसने बाप की नहीं मानी है, अपनी चलाई है, अपनी मर्जी के मुताबिक निकाह किया। क्या अच्छा होता बाप की मर्जी से निकाह कर लेता। अगर लड़की 19 भी होती तो कसम खुदा की 1% उसके साथ खुदा की रहमतें आ जाती, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाती, आखिरत भी कामयाब हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं अभी? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस सुने मेरी बात, मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस जितनी देर आप सुनेंगे ना इंशाअल्लाह उतनी देर। अल्लाह सलामत रखे। किसी भाई ने पूरी रात का नाम ले दिया। हाँ, मुझे कल भी जाके, कल मुझे पटना में तकरीर करनी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस सुने मेरी बात, मैं अर्ज कर रहा था, रिश्ते सोच समझ के किया करो, देखभाल के किया करो, और किसी का तमाशा ना बनाया करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के आगे बैठे, हुजूर के आगे सुने, बेटी वाले भी सुने और बेटे वाले भी सुने। हुजूर ने फरमाया अली जवान हो गए हो, क्या इरादा है, निकाह का इरादा है कि नहीं? इतना सुना हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे तो बाप भी आप हैं, मेरे सब कुछ आप हैं। हुजूर आप ये मुझसे पूछ रहे, जैसे आपकी मर्जी है वैसे अली की मर्जी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर ये नहीं कहा किससे करोगे। हुजूर जानते थे अली क्या नियत लेके आया है। हुजूर अपनी जगह से उठे ना, घर की तरफ चले, जिब्रील अमीन आ गया। या रसूलुल्लाह किधर जा रहे हैं? बेटी के पास। क्यों? कि अली आया है ना रिश्ते के लिए। का फिर का बेटी से इजाजत लेनी है। हजरत जिब्रील क्या कहते हैं? या रसूलुल्लाह पूछने की जरूरत क्या है, रब ने फैसला फरमा दिया है अली के लिए फातिमा से बेहतर जमीन पे कोई लड़की नहीं है, और फातिमा के लिए अली से बेहतर जमीन पे कोई जवान ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा करें ना, ये रिश्ता तो रब ने कर दिया है, आप भी कर दें। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील मालूम है मुझे भी। फिर फरमाने लगे कुछ उम्मत को भी सबक देना है, कुछ उम्मत को भी सबक देना है। सुने बहुत गौर से जो बात करने लगा, और चैनल वालों से गुजारिश है जितनी बात हो उतनी डाला करो, इधर की पूंछ उधर की नाक ना पकड़ा करो, बात पूरी रखा करो। और गौर से सुनो मेरी बात। हुजूर ने फरमाया जिब्रील उम्मत को भी सबक देना है। घर तशरीफ लाए, घर तशरीफ लाए। मुझे बताओ हुजूर क्या नहीं जानते? जब हुजूर मदीने से हम गुलामों की महफिल को देख सकते हैं तो हुजूर अली के दिल को नहीं देख सकते थे, बेटी के दिल को नहीं देख सकते थे। और बेटी भी कैसी बेटी? फातिमा ज़हरा जैसी बेटी जो जीती ही हुजूर को देख के हो, जिसकी जिंदगी हुजूर की रजा हो, उससे मुस्तफा कहते हैं पूछने जा रहा हूं, मुझे बताइए क्या हम भी कभी बेटी की मर्जी चाहते हैं? कभी कोशिश की हमने बेटी की मर्जी जानने की? जो जितना बड़ा जमींदार है ना वो उतना ही बड़ा जुल्म करता है। जिन लोगों को नाक की बीमारी होती है ना, मेरी नाक कट जाएगी, वो उतने बड़े जालिम होते हैं। गए कोई आ गया, भाई फला आया है रिश्ते के लिए, प्रधान क्या रहा है? प्रधान ने ना आओ देखा ना ताओ। ठीक है भाई, नाक रगड़ लाए तो फिर हमारी हाँ है। ये रिश्ते हो रहे, उसने नाक रगड़ी है तो फिर हमारी हाँ है।
बच्ची से भी पूछ तेरी क्या मर्जी है। लेकिन जब बेटे के रिश्ते करते हैं ना तो 6-6 बार कहता बीवी से पूछना इससे फला जगह रिश्ता करके आया हूं, इसकी क्या राय है, फला जगह रिश्ता किया, क्या मर्जी है। लड़का कह देता मुझे नहीं करनी है, रिश्ता कैंसिल, दूसरा कैंसिल, तीसरा कैंसिल। क्यों? ये जानता है अगर इसकी आज बात ना मानी ये निकाह के वक्त भी नाराज हो सकता है, बारात से भी लौट के जा सकता है, वहां से भी भाग सकता है। इसलिए बेटे की हर बात मानी जाती है। बेटी से क्यों नहीं पूछा जाता? सिर्फ इसलिए कि बेटी बेटी हुआ करती है, वो कभी बाप के फैसलों को टाला नहीं करती है। बाप जब रिश्ते करके आता है कभी बेटी ये नहीं कहती है अब्बा बता तो सही जिसके हाथ में हाथ देने का फैसला किया है उसका रंग गोरा है या काला है, जिसके साथ तूने मेरी जिंदगी का बंधन जोड़ा है बता वो शराब पीता है कि जुआ खेलता है। कभी बेटियां ये नहीं पूछा करती है ए बाप जिसके साथ मेरी जिंदगी का फैसला किया है बता तो सही वो काना तो नहीं है, लूला तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है। और कितने रिश्ते ऐसे भी हुए हैं कि बेटियां तो बीए पास हैं लेकिन लड़के गूंगे थे। जब निकाह पढ़ाने की बात आई, जब बेटों से इजाजत की बात आई तो कुछ बोल ना सका। जब मौलवी इजाजत लेने गए बच्ची ने साइन किए, राइटिंग देख के कहा बेटी क्या तू पढ़ी लिखी है? बच्ची ने कहा बीए पास हूँ। कहा बता तो सही अगर बीए पास है तो तूने गूंगे से रिश्ता क्यों कर लिया? इसके साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी? बच्ची की आंख में आंसू आए, उसने कहा मौलवी मैं भी चाहती थी मेरा हमसफर ऐसा हो जो अपने मन की बात मुझसे कह सके, मेरी जिंदगी का साथी ऐसा हो जो मीठी बोली बोल सके। लेकिन एक दिन मेरे बाप ने घर में आके कहा बेटी मैंने फला को जबान दे दी है लेकिन उसके बेटे की जबान नहीं है। कहा मौलवी जब बाप ने इतना कह दिया था मैंने बाप की जबान के लिए अपनी जबान कटवा दी थी, उसी दिन से बोलना बंद कर दिया था। मौलवी साहब जाइए निकाह पढ़ाइए। कहा बेटी तेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? उसने कहा मेरी तो कट जाएगी जैसे कटेगी। अगर बाप की इज्जत चली गई तो ना बेटी जिंदा रह सकती है ना बाप जिंदा रह सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत। सोच समझ के फैसले किया करो बेटियों के, पूरी जिंदगी का साथ होता है। हमें पता है कितनी बेटियां रोती हैं, हम जानते हैं कितनी बेटियों की आंख में आंसू होते हैं, कितने लोगों की बेटियां इस वक्त ऐसे जिंदगी गुजार रही हैं कि लोग कांटों पे इतनी मुश्किल से जिंदगी नहीं गुजारते। खुदा के वास्ते बेटियों के फैसले सोच समझ के करना, सोच समझ के फैसले करना। आज एक रस्म चली आ रही है बेटियों के गले काटने की रस्म। मैं ये नहीं कहता बेटी ने सही किया या गलत किया, किसी के साथ अगर उसका ताल्लुक था, मैं इसकी हिमायत नहीं करता कि किसी की बेटी किसी के साथ बाप की इज्जत उछाले। सबसे मनहूस है वो बेटी जो बाप की जिल्लत का सबब बनती है। ऐसी बेटी से कोई हमारा लेना देना नहीं, लेकिन बापों से भी गुजारिश है अगर आपकी बेटी आपके उसूल के खिलाफ है तो गला काटने का हक आपको नहीं है। ये जिंदगी खुदा ने दी है तो लेने का हक भी उसी को है। तुम्हें किसी की जान लेने का हक नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो जहन्नम में चलोगे। खुदा के वास्ते ये जो बड़ा जुर्म खुल गया है, एक जुर्म के बाद दूसरे जुर्म का दरवाजा खुला। कई बेटियों की गर्दनें बापों ने काटी। खुदा के वास्ते ये तस्वीर जमाने को न दिखाओ कि इस्लाम के मानने वाले इतने कट्टर दिल होते हैं। तुम्हारी एक गलती पूरे मजहब को बदनाम कर सकती है। हाँ, अगर तुम्हारी बेटी से नहीं बनती, अगर वो राजी है निकाह कर दो, कभी सूरत मत देख, ये कर सकता है, मगर खुदा के वास्ते किसी की जान ना लेना, किसी की जान ना लेना। यह बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है जब तुम्हारे कदम बहकने लगे तो बाप की टूटी जूती देख लेना और सोचना इसने अपनी टूटी जूती में 10-10 पैबंद लगाए लेकिन कभी तेरे सर का दुपट्टा नहीं उतरने दिया। ये बाप भी चाहता तो तुझसे बर्तन धुलवा के पैसे कमवाता, लेकिन इसने दोपहरी में अपने वजूद से ज्यादा तो ईंटें उठाई, लेकिन तुझे किसी के दरवाजे पे रुसवा नहीं होने दिया। आज तुझे लुकमा लुकमा करके बाप ने खिला के बड़ा किया। आज तेरी जिम्मेदारी बनती है बेटी मर जाना, लेकिन बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना।
यार बेटी की जिम्मेदारी है। अगर बेटियां ऐसा न कर सकी तो फिर सोचें खुदा को कौन सा जवाब देंगी, मुस्तफा को कौन सा जवाब देंगी। जरा सोचें और बेटियों को तालीम दो, इन्हें समझाओ। घर जाके बेटियों से कहा करो कि कभी तकरीर भी सुना कर, ताकि तेरी जिंदगी में इनकलाब आए। हमने इतनी बड़ी एलसीडियां लगा रखी हैं, रिमोट पड़े रहते हैं, चैनल पे चैनल बदले जा रहे हैं, नाटक तमाशे देखे जा रहे हैं। खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो, सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की किताबें दे दो, ताकि ये सीखें कि औरत को और बेटी को कैसे होना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। बेटियों, तुम्हारी इज्जत इतनी भी सस्ती नहीं है जो टकों के ऊपर बेच दी जाए, इतनी भी सस्ती नहीं है कि लोग गाड़ियों की लालच में तुम्हारी इज्जत के सौदे कर दें, इतनी भी सस्ती इज्जत नहीं है तेरी कि कोई सोना दिखा करके तेरी इज्जत लूट के ले जाए। तुझे पता है तेरी इज्जत कितनी कीमती है, कितनी कीमती इज्जत है, खुदा की कसम सोच भी नहीं सकती। मुस्तफा फरमाते हैं, ए काबे तेरी इज्जत अपनी जगह है, लेकिन मेरे उम्मत के मोमिन की इज्जत भी अपनी जगह अलग मकाम रखती है। खुदा के वास्ते इज्जत की हिफाजत करें। और बेटियों से गुजारिश है, अगर तुम्हारा कदम बहका तो सिर्फ तुम्हारी रुसवाई नहीं होगी, तुम्हारा बाप समाज में नहीं चल पाएगा, तुम्हारा भाई सर उठा के नहीं चल पाएगा, तुम्हारे खानदान के माथे पे कालक लग जाएगा। कभी भी ऐसा कदम ना उठाना जिसकी वजह से नस्लों तक लोग तुम्हें कोसते रहे, नस्लों तक कोसते रहे। जी क्या हो रहा जी, आज तो कोई बात नहीं, अब तो ये जदीद दौर आ गया, क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में कोई जुमला बोलते हैं लोग, मॉडर्न दौर है कि लड़की लड़के अपनी मर्जी से मिल रहे हैं। हाँ, जाकर के देखो शर्म आती है जब किसी कैफे के अंदर एक बुर्के वाली बेटी किसी बेगैरत के साथ होती है, शर्म आती है जब नकाब पहनने के बाद बच्चियां पार्कों में जाके घूमा करती हैं। और तुमसे भी गुजारिश है, जब बच्चियां स्कूल निकला करें उनके मिनट मिनट का ख्याल रखा करो, किस वक्त कहाँ जाती है ये बता रखा करो। कभी बिना मर्जी के अचानक में स्कूल जाकर के चेक कर लिया करो। हमारी वगी बेटी आंखें फोड़ जाती है जब बाप कहते हैं मुझे बेटी पे बड़ा विश्वास है, हमारी बेटी गलत कदम नहीं उठाएगी। और मुझे बता तो सही, तुझे बेटी पे इतना विश्वास है जिस पे आंखें बंद करके एतमाद किया जाता है, वही बेटियां बाप के मुंह पे काली पोत के जाया करती है। बेटियों को समझा के रखा करो, इनके एक एक मिनट का ख्याल रखा करो। कसम खुदा की तुम्हें ये डिग्री प्यारी है जो MA कराएगी, MBBS बनाएगी, ये डिग्री नहीं पूछी जाएगी। अगर कयामत में पूछी जाएगी तो मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी की डिग्री पूछी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, अल्लाह तौफीक दे, बेटियों की हिफाजत करो। सबसे मुश्किल मसला इस वक्त का है तो बेटियों की हिफाजत है। जालिम हमारे बच्चों को, बेटियों को ऐसे नजरे गाड़ के देख रहे हैं जैसे भूखा कुत्ता मरे ढोर को देखा करता है। बचाओ अपने घरों की इज्जत है, चैलेंज है तुम्हारे लिए। हाँ, अगर समझते हो हुजूर को कयामत में मुंह दिखाना के तो इंतजाम करो। बेटियों को समझाओ, 5 मिनट बैठाओ। पूरे घर का निजाम भी तो तुम ही चलाते हो ना। घर में किस दिन क्या बनना है, मेहमान आए तो क्या होगा, कहाँ बैठाएंगे, कहाँ लेटाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, सारा निजाम तुम 365 दिन का चलाते हो। एक बेटी को नहीं समझा सकते बैठा के? समझाइए बेटियों को, समझाएं और उन्हें बताएं कि हमारी शान है, तुम फख्र है हमारा। तो हम कसम खुदा की उस दिन खुशी के आंसू बहाएंगे जिस दिन इज्जत से तुम घर से रुखसत होगी। ये बताइए इन्हें, वरना वो लोग जो कहते हैं ना मॉडर्न दौर है और मौलवियों को तो पता नहीं क्या है, बोलने की बीमारी है। मौलवी को बोलने की बीमारी नहीं, कसम खुदा की खा के कहता हूँ आज भी साइंस वहां नहीं पहुंची है जहां मुस्तफा की उम्मत का मौलवी पहुंचा हुआ है। हाँ, दावे के साथ कहता हूँ, आज भी साइंस वहां नहीं पहुंची जहां हुजूर की उम्मत का आलिम पहुंच गया है। इन्हें दकियानूसी सोच वाला ना कहा करो, ये वो बता देते हैं जो कुछ दिन बाद होने वाला होता है, होने वाला होता है। इसलिए बेटियों के फैसले भी सोच समझ के करें। नौजवानों, जब रिश्ता देखने माँ को भेजो ना तो मर्जी है तुम्हारी, खूबसूरती देखो, लेकिन साथ में जब कहो ना चेहरे का हुस्न देखना तो ये भी कह दिया करना माँ
जब उसका माथा देखे ना तो ये भी देखना उसके माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। जब वो बात करे और तू उसके अल्फाज चेक करे ना तो उसकी सांसों में देखना कि कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही है कि नहीं। माँ जब उसको चला के उसकी चाल देखे तो ये भी देखना उसका दुपट्टा हया से कहीं कांधे से सरक तो नहीं जाता है। ये दिखवा कसम खुदा की ऐसी बेटियां तलाश करके लाओ, गोद तुम्हारी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। लेकिन शर्त है हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। आज हमारी कौम इतनी पट गई है, इतने झगड़े हो गए, सबसे बड़ी बड़ी दीवारें ना हमारी कौम में हो गई नफरतों की खड़ी, नफरतों की दीवारें। गिराओ यार इन दीवारों को। कल तक कितना अच्छा होता था, एक बैठक में 17 लोग एक हुक्का पीते थे और किसी को किसी की झूठन से बीमारी नहीं लगती थी। आज अगर पानी पीने बैठ जाओ ना तो बंदा कहता है डिस्पोजल लाइए। एक गिलास में एक बंदा पिएगा, दूसरा नहीं। जब से छूत अछूत आया है तब से बीमारियां बढ़ गई हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के तो झूठे में भी शिफा होती है। मोमिन अपने आगे का बचा के किसी को पिला दे तो दूसरे वाले को अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। कितनी नफरतें हो गई। आज भाई भाई एक प्लेट में खाने तैयार नहीं, एक दस्तरखान पे 4 बैठ के खाने तैयार नहीं। कहां चले गए हमारे दिन, दौर बदल गए। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, क्या खाक तरक्की की है। एक जगह हुक्का देखा तो सबके हाथ में अलग 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 इतनी बड़ी टिप्पली थी कि ये क्या है कि जिसकी तरफ नगाली पहुंचेगी वो अपना वो लगा के पिए। इतनी नफरतें बढ़ गई। हालात देखो हमारे, हम किधर जा रहे हैं। खुदा के वास्ते खत्म करो ये नफरतें, ये दूरियों के फासले मिटा दो और एक दस्तरखान पर बैठ जाओ, एक महफिल में बैठ जाओ। देखने वाले को पता ना चले कितने खानदानों से हैं, कितनी हवेलियों से है। एक जगह ऐसे बैठ जाओ कि लोगों को कहना पड़े खानदान तो समझ में नहीं आया, अलबत्ता एक बात समझ में आ गई, ये जितने बैठे हुए हैं सब मदीने वाले के गुलाम बैठे हुए। ऐसा किरदार क्यों नहीं बना लेते, क्यों नहीं है दिलों में जगहें। दिल तंग होते जा रहे हैं। हाँ नीचे की बात नहीं, मिंबर के दिल इतने तंग हो गए कि कलेजे फटने तैयार हैं लोल बोल के। हाँ अपने दिलों में जगह पैदा करो दिलों में। जब तक दिल में जगह नहीं होगी कोई भलाई नहीं होगी। दिल में गुंजाइश करो। हमारे दिलों में गुंजाइशें खत्म हो गई। अल्लाह माफ करे, ये जितने बैठे कोई भाई वाला है कोई बहन वाला है कि नहीं। यकीनन अल्लाह करे हर भाई की कोई ना कोई बहन जरूर हो। इसलिए कि हम ये भी जानते हैं जिस घर में बहन नहीं होती वो घर घर नहीं कब्रिस्तान लगा करता है। जिस घर में बेटियां नहीं होती वो घर मैदान लगते हैं। अगर बेटा एक भी ना हो अल्लाह 4 बेटियां दे देना तो वो घर कसम खुदा की चमन नजर आया करता है, चमन नजर आया करता है। जवान भी बैठे, बूढ़े भी बैठे, बच्चे भी बैठे। सबसे गुजारिश है मुझे बताओ बहन से ज्यादा प्यार करने वाला कोई देखा है? कोई देखा है बहन से ज्यादा प्यार करने वाला? बीवी तुम्हारे लिए जी भी सकती है, मर भी सकती है, लेकिन बहन से ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। कभी समझना है ना प्यार बहन का। अल्लाह अकबर, करबला चलो, कई लाशें मेरे इमाम उठा चुके, कई लाशें। जब इमाम बैठे ना सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया मेरा हुसैन अकेला बैठा होगा, चलो ज़ैनब चल के कम से कम भाई के पास बैठे, उसकी कुछ तन्हाई तो कम होगी। ये सोच के खेमे में आई ना, मेरे इमाम गर्दन झुका के बैठे थे। जब देखा हुसैन का चेहरा, बहन कहने लगी भैया जी का नाना की एक हदीस याद आ रही है, सुने हर भाई सुने इस बात को। मेरे इमाम फरमाने लगे कौन सी? फरमाने लगी कि नाना ने कहा था कि जब मुसीबतें आया करें ना तो सदका दे दिया करो, सदका बलाओं को टाल देता है। हुसैन आज करबला में बड़ी मुसीबतें हैं, प्यास है, भूख है, गरीबुल वतनी है, लाशें हैं, दुश्मन हैं, बेसरो सामानी है, परदेसी हैं, कोई यारो मददगार भी नहीं है। हुसैन इससे भी बड़ी कोई मुसीबत होगी? का फिर का अगर इजाजत दे तो बहन सदका करना चाहती है। इतनी बात कही, मेरे हुसैन ने बहन का चेहरा देखा, फरमाने लगे ज़ैनब सदका क्या करोगी, सब कुछ तो मदीने रह गया है। इतना सुना, बहन भी हुसैन की बहन थी,
कहने लगी भाई जब जात शान वाली है तो सदका भी शान वाला होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी ना, आज भी भाई बीमार होते हैं ना तो सदके बहनें दिया करती हैं। आज भी भाई बीमार हो जाएं तो नजरें बहनें उतारा करती हैं। देखना जब भाई हमारा दूल्हा बनेगा ना, हाँ जनाब अली साहब ये दूल्हा बनेंगे तो देखना बहनें इनकी नजरें उतारेंगी। मैंने देखा पानी का प्याला लेके छींटे देती, क्या बात है, कहा बहन नजर उतार रही है। कहा क्यों? कहीं किसी की नजर मेरे भाई को न लग जाए। कितना अजीब रिश्ता भाई का बहन से होता है। आज भाइयों तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, एक बहन को ससुराल वालों ने धक्के दे के घर से निकाला, अल्लाह अकबर, भाइयों ने घर में जगह नहीं दी। क्या कसूर था उस बहन का? इस यही कि वो एक बेटी है इसलिए उसे बाप की जायदाद में बैठने तक का हक नहीं। उसकी यही खता है कि वो एक बेटी बन के दुनिया में आई है इसलिए उसे जीने का अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे बेगैरत भाइयों से जो जिंदगी भर बाप बहन के हाथ की रोटियां तो खाते रहे हैं, आज जब बहन मुसीबत में आई है तो भाइयों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। जब कल तुम पे मुसीबत आती थी तो बहन सदका दिया करती थी, आज बहन पे मुसीबत आई है तो भाइयों की जिम्मेदारी है कि सदका देकर के बहन की मुसीबत को टाला जाए। लेकिन जालिमों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। और तुझे क्या पता है बहन क्या होती है? तू क्या जाने बहन क्या है? खुदा की कसम कभी स्कूल जाने वाले बच्चों से पूछ बहन क्या होती है, ये बताएंगे बहन क्या है, इसका प्यार क्या है। ओ यार भाई 70 साल का हो, बहन 75 साल की हो, तब भी पूछ उससे कि ये तेरा क्या लगता है। वो 70 साल के बूढ़े को मुस्कुरा के देखती है और कहती है ये मेरा लाल लगा करता है। हाय हाय हाय, ये बहन होती है, ये रिश्ते होते हैं बहन के। सुभान अल्लाह। वो 70 साल के भाई को लाल कह देती है। अल्लाह अकबर, के भाइयों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो बहन को माँ का दर्जा दे दे? हम हैं कहाँ, किस जगह चल रहे हैं? अल्लाह माफ करे, बहनों की इज्जतें किया करो, इनकी कदर किया करो। ये चली गई तो नसीब नहीं होंगी। मैं अर्ज कर रहा था बहनों को समझना है तो स्कूल के बच्चों को कभी देखो, जब स्कूल से आए इन्होंने टाई कहीं फेंकी, शर्ट कहीं फेंकी, पैंट कहीं फेंकी, कैप अलग बस्ता अलग। बहन ने देखा भाई आया है बस्ता लेके थक गया है, अल्लाह अकबर ये नहीं कहती भाई तूने बस्ता कहाँ डाल दिया है, ये नहीं कहती कपड़े साइड से रख दे। वो देखती रहती है, मुस्कुराती रहती है। एक कपड़ा उस कोने में पड़ा है, दूसरा कपड़ा उस कोने में पड़ा है, बहन सारे कपड़ों को इकट्ठा करती है। कल भाई को स्कूल जाना है, कहने से पहले इसकी ड्रेस तैयार की जा रही है, प्रेस कपड़ों में बहन ने की है, मेहनत करके मजदूर बन के धुलाई बहन ने की है, कपड़े तैयार हो जाते हैं। अगले दिन स्कूल का वक्त है, बहन भाइयों को उठाती है, माथा चूम के कहती उठ जा मेरे चांद सुबह हो गई है, उठ जा मेरी जान सुबह हो गई है। कितने प्यारे लहजे बहन के होते हैं। जब तुम स्कूल जाया करते थे कौन सा मीठा लहजा था जब बहन ने तुम्हारे लिए इस्तेमाल न किया। कभी माथा चूम के उठा रखी है, कभी हाथ चूम के उठा रखी है, कभी पैर के तलवे चूम के उठा रखी है। बहन ने उठाया के तैयार किया है, ड्रेस पहनाई है, भाई तैयार हुआ है, बहन ने टिफिन तैयार करके हाथ में दे दिया। जब टिफिन तैयार करके बहन हाथ में दे चुकी है, बहन बैठ करके भाई के पैरों में अपने हाथ से जूते पहना रखी है। और तू हाथ से दुपट्टा नहीं दे सकता, वो तेरे पैर पकड़ के जूते पहना रखी है। और जब तूने 2 कदम बढ़ाए ठोकर लगी, तेरे पैर पे मिट्टी लगी, तूने कहा बहन जूता सन गया है। वो अंदर नहीं गई है, न एक पुराना कपड़ा नहीं देखा है, गंदा कपड़ा नहीं देखा। जब तूने कहा जूते पे मिट्टी लग गई है, तेरी बहन ने अपना वो दुपट्टा जो सर की इज्जत भी है, जो सर का वकार भी है, जो बहन की शान भी है, जो बहन की आन भी है, उसी दुपट्टे का कोना पकड़ती है, जूता साफ करना शुरू कर देती है। ये नहीं देखती दुपट्टा मैला होगा कि नहीं, मुस्कुराती रहती है, जूते साफ करती रहती है। कसम खुदा की लहजा बताता है ए भाई ये तो दुपट्टे की बात है, अगर जरूरत पड़ जाए आवाज दे देना, बहन अपने जिस्म की खाल लेकर के हाजिर हो जाए। क्या बात है बाबा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। इज्जत करेंगे बहनों की। क्या बात है बाबा, बोलो जी इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहनों की इज्जत करो। सैयदा ज़ैनब ने कहा था जब जात शान वाली है तो सदका भी शान वाला ही होगा। वाह, क्या करना चाहती हो बहन? फरमाने लगी इजाजत दें मैं आपके नाम का सदका दूं। क्या दोगी? आपने गर्दन झुकाई, कहने लगी हुसैन मेरा जी चाहता है मैं तेरे नाम के सदके पे बेटे कुर्बान कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये बहन होती है, ये बहन होती है। खुदा के वास्ते
इज्जत करो, कदर करो बहनों की, रिश्तों की कदर करो। आज दौलत ने फासले बढ़ा दिए, दौलत ने। भाई के जेब में अगर टके आ गए ना कुछ, तो सबसे पहले अपनी दौलत का रोब अपनी बहन को दिखाता है। अपनी बहन को सबसे पहले दौलत का रोब। बहन कहती भाई किसी दिन आ जाना, अगर तू आएगा तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी कि इसका भाई मास्टर है, इसका भाई कलेक्टर है, आना किसी दिन मेरी इज्जत भी बढ़ा दे। वो तो कुछ और सोच के बुलाती है, लेकिन जब ये जाता है ना तो जाकर के पहले बिस्तर झाड़ता है, औकात दिखाता, औकात अपनी। ये झाड़ के बिस्तर दिखाता है कि तेरे बिस्तर इस लायक नहीं जो तेरा मास्टर भाई इस पे बैठ सके। औकात दिखा रहा है बहन को। वो बहन जब बर्तन देती है खाने के लिए तो प्लेट उठा के यूं देख रहा है, अगरचे वो धो के लाई है लेकिन ऐसे देख रहा है, देख के कहता है एक बार और पानी निकाल दो। क्यों? ये दिखा रहा है ना कि तू गरीब है, तेरे बर्तन इस लायक नहीं कि तू अपने भाई को इसमें खाना खिला सके। कसम खुदा की तू कितना भी बड़ा दौलत वाला हो जा, लेकिन मेरे हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता है, मेरे हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता। कैसे रिश्ते मेरे हुजूर ने निभाए, कुर्बान जाओ हुजूर की कसम खुदा की। दीन दिया तो दीन बेमिसाल दिया, और अगर अखलाक दिया है तो अखलाक भी बेमिसाल दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। कायनात में हुजूर जैसा अखलाक नजर ही नहीं आता, बेशक नहीं आता नजर। अल्लाह अकबर, कैसा अखलाक हुजूर का। इजाजत है बता दूं, 5 मिनट है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल जी, है ना अभी? जी जी। अगर तैयार हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं सोच रहा था सो गए, लेकिन बड़ी गहराई के साथ आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और जवानों जैसी जवानी है ना, फिर वैसी आवाज भी निकाल लिया करो। हाँ, वैसी आवाज भी निकाल लिया करो। हम चौराहे पे खड़े होते हैं तो एक बंदा पूरा चौराहे सर पे उठा लेता है। चाय की दुकान पे बैठ के 2 बंदे पूरा दिन शोर करते रहते हैं, मोहल्ले वाले तंग आ जाते। वहां लोग कहते ये चुप जाए तो नहीं चुपते, यहाँ लोग कहते हैं बोले तो बोलते नहीं। उल्टा क्यों करते? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं रिश्ते बता के बात खत्म कर लूं। एक आखिरी, कायनात में मेरे हुजूर से बड़ा कोई है नहीं, है ना? नहीं, हुजूर की कोई सगी बहन नहीं थी। कुछ लोग बहनों का हक बेच के मार के हज करने जाते हैं, अल्लाह हैं हज करके आते हैं बहनों का हक खा के, और कहते हैं ऐलान करना हाजी समीर आए हैं। ये भी तो एक बार कहते हैं कि हक खोर समीर आया है। बेटी का हक खा के हज करके आया था मैं, बताना एक बार। ये बताते हुए कलेजा पानी होता, हाजी समीर आए हैं, हाजी बशीर आए, कब्र में आ बेटे, पता चलेगा कहां से आया है। हाँ, किसी का हक न खाया कर। मेरे हुजूर की कोई सगी बहन थी? बोले नहीं ना। हुजूर की सगी बहन कोई नहीं थी, ना कोई सगा भाई था। क्यों नहीं था? मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर भाई या बहन होते तो वो हुजूर को भाई कहता। सगा भाई भी हुजूर को भाई कहे, ये खुदा की गैरत को गवारा नहीं है। हाँ, अब सुने, हुजूर की कोई सगी बहन? बोले, चैनल वाले भी सुन रहे हैं ना? हुजूर की सगी बहन नहीं थी। 113 बहन थी, लेकिन हजरत उम्मे हानी चचाजाद बहन थी, चचेरी बहन जिसे हम लोग बोलते हैं। हजरत उम्मे हानी, सबको मालूम है ना इनका नाम, क्योंकि इनका मेराज के साथ जुड़ा है, इसलिए हजरत उम्मे हानी का सबको नाम मालूम है। कौन उम्मे हानी है? हुजूर कभी दोपहर में आराम करना चाहते थे ना, तो इनके घर आते थे, और हुजूर इनकी खजूर की चारपाई थी, खजूर के बांधों की, उस पे हुजूर लेटते ना, ऐसे यूं हाथ रख के लेटते, तो हुजूर का पसीना माथे से टपकता, कलाई के जरिए कोनी तक आता, कोनी से बूंद बूंद करके नीचे टपका करता था। तो हजरत उम्मे हानी शीशी लगा देती थी, सारा पसीना हुजूर का उसमें इकट्ठा करती। जब कोई लड़की दुल्हन बना करती तो इत्र की जगह हुजूर का पसीना लगा दिया। क्या बात है, वाह वाह, बेशक। ये हजरत उम्मे हानी है, ये हजरत उम्मे हानी। और जिसके हुजूर का पसीना लग जाता था उसकी 7 पुश्तें महका करती थी। बेशक, सुभान अल्लाह। ये हुजूर का पसीना था, 7 पुश्तों तक मसले महकते थे। तो ये उम्मे हानी, हुजूर इनके घर आराम करते थे। जब ये ईमान लाई ना, तो एक रिवायत के मुताबिक शोहर ने इन्हें छोड़ दिया।
आज हम कलमा पढ़ा है, हमने इसकी कोई कीमत नहीं दी है, कोई कीमत हमने नहीं चुकाई। आज बंदे मुसलमान कहलाते हुए शर्माते हैं अपने आप को। कल पिट पिट के वो कहते थे हम मुसलमान हैं, चर्बी पिघलती थी कहते थे हम मुसलमान हैं। मुश्किल उस दौर में था मुसलमान होना। लोग कहते हैं आज मुश्किल, आज क्या मुश्किल है भाई? उन्होंने पत्थरों पे नमाजें पढ़ी, आज एसी में बंदे को मुश्किल लग रहा है। एसी लग रही है, कालीन बिछवाती मुतवल्लियों ना, आओ भाई पढ़ो नमाज, हम एसी चलवाएंगे, जनरेटर चलवाएंगे, लेकिन फिर भी बंदा कहता बड़ा मुश्किल होता गर्मी में नमाज पढ़ना। आज मुश्किल है? या तब मुश्किल था जब कोड़े मारे जाते थे, तब मुश्किल था जब चटाई में लपेट करके धुएं की धुनी दी जाती थी, दम घुट जाता था, तब मुश्किल था ना। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी ईमान लाही शोहर ने छोड़ा, अकेली रह गई। हुजूर हिजरत करके मदीना शरीफ आ गए। 10 साल हुजूर के बगैर हजरत उम्मे हानी ने गुजारे, कोई कमाने वाला नहीं था। आज लोग पैसों के लिए कमाते हैं, कल लोग रोटी के लिए कमाया करते थे। सबसे बड़ा अमीर वो होता था जिसके घर में पेट भर के खाना होता था। आज खाने देखो, एक एक भगोने भर के फेंके जा रहे हैं बने बनाए खाने। कभी हिसाब लगाया अगर ये खाना किसी यतीम गरीब के मुंह तक चला जाता तो कितने वक्त का उसके भूख का इंतजाम हो जाता? कभी हम नहीं सोचते, कभी ख्याल नहीं आता हमें। 10 साल इंतजार किया उम्मे हानी ने, 10 साल के बाद हुजूर तशरीफ लाए। फतह मक्का हुआ। जब मक्का शरीफ में हुजूर तशरीफ लाए ना, तो आज हजारों तलवारें हुजूर के साथ थी, हजारों तलवारें। जब मक्के की गली में गुजरे, उम्मे हानी के बच्चे की निगाह पड़ी, देखा, देख करके घर की तरफ दौड़े, कहने लगे माँ जिसको तू भाई कह के पुकारा करती आज हमने उसे देखा है। माँ ने कहा क्या कह रहे हो? हाँ माँ, जिन आंखों की तारीफ करते तुम नहीं थकती, आज हमने उन आंखों को देखा है। जिस चेहरे को कहती है ना चांद से ज्यादा हसीन है, हमने उस चांद से चेहरे को देखा है। माँ कहती क्या कह रहे हो? हाँ माँ, जिनकी तू बात बताती है कि वो हमारे घर आके लेटा करते थे, आज हमने उन्हें मक्के में देखा है। हजरत उम्मे हानी कहती हैं हुजूर की आमद की खुशी से खबर सुनी है, मेरा कलेजा खुशी से उछलने लगा। अचानक बच्चे कहते हैं ए माँ, कल वो गुर्बत का दौर था जब हमारे घर आके बैठा करते थे। ए माँ, तू कहती है तुझसे उनका बहन भाई का रिश्ता है, क्या आज वो सरदार बन के आए हैं? आज भी अपनी गरीब बहन के घर आएंगे? ए माँ बताना, आज उन्हें अपनी गरीब बहन का घर याद होगा? उम्मे हानी कहती है जब बच्चों ने इतनी बात कही थी तो मैं शशोपंज में थी। अगर हाँ कहती हूँ, नहीं आए तो क्या होगा? ना कह देती हूँ, आ गए तो क्या होगा? कहती मैं सोच ही रही थी कि मेरे मुंह से निकल गया बेटे वो जरूर आएंगे, कभी इतनी बात कही थी। थोड़ी देर गुजरी है कि दरवाजे पे दस्तक होती है। मैंने कहा मंदक्कल बाप, दरवाजा किसने बजाया? आवाज आती है अना मुहम्मद रसूलुल्लाह का। जैसी इतनी आवाज आई है मेरे बच्चों ने छलांग लगाई, जाके कोई हुजूर के कदमों से लिपट गया, कोई दामन से लिपट गया। कहते हुजूर ने पर्दा हटाया, मैं आका को देख रही थी, आका मुझे देख रहे थे। कहती मुझे आंखों पे भरोसा ना था, लगता था जैसे कोई ख्वाब नजर आ रहा हो। अल्लाहु अकबर। कहती हुजूर मुझे देखते रहे। उसके बाद सरकार ने फरमाया उम्मे हानी घर पे ही खड़ा रखोगी या अंदर आने की भी इजाजत दे दोगी? कहा जैसे हुजूर ने इतना कहा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये घर भी आपका है, हम भी आपके हैं, इजाजत की जरूरत क्या है? अंदर तशरीफ ले आइए। अब सुने वो बेगैरत भाई जो बहन के घर जाके बिस्तर झाड़ा करते हैं, कान खोल करके सुने। उम्मे हानी कहती है जब हुजूर अंदर आए हैं मेरे घर में बिछाने के लिए बिस्तर भी न था, चारपाई भी न थी। आका आए हैं, आपने दाएं बाएं देखा, एक टूटा हुआ चटाई का टुकड़ा पड़ा था, बोरिया पड़ा था। कहते हुजूर उसी पे आके बैठ गए। कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम, हुजूर ने कर्ज तक नहीं झाड़ी है। आज मक्के के फाते बन के आए हैं, लेकिन बहन के दरवाजे पर आए हैं तो दरवाजे पे आने के बाद आप बगैर मर्जी की इजाजत के अंदर दाखिल भी नहीं होते हैं, बगैर बिस्तर को झाड़े उसी चटाई पे बैठ जाते हैं। उम्मे हानी कहती है मैं हुजूर की सादगी देखती तो देखती रह गई। उसके बाद आका कहते हैं गुमान तो मेरा ये था सरकार मक्के में आए हैं, बड़े बड़े सरदारों ने इंतजाम किया है, लोग राहों में खड़े थे, किसी अमीर के यहाँ दावत रखी होगी, कहीं आका ने खा लिया होगा। लेकिन कहती कुर्बान जाऊं मैं उस लहजे के जब आका ने मुझसे कहा था उम्मे हानी भूख लगी है,
कुछ खाना नहीं खिलाओगी? कहा जब आका ने इतना कहा है, कहती मैं फौरन उठी हूँ, जाकर के किचन में चली गई। मैंने किचन में जाकर के एक एक बर्तन तलाश किया, कहा कुछ भी ऐसा ना था जो मुस्तफा को बना के खिला देती। कई दिन का तो बच्चों का फाका था, बनाने के लिए कुछ भी ना था, लेकिन मैं शर्म की वजह से जब किचन के अंदर रुक गई। आका करीम तो दिलों के हाल जानने वाले हैं, सरकार फरमाते हैं उम्मे हानी कुछ भी ताजा ना बनाना, जो रखा हो वही लेके आओ। कहते जब सरकार ने इतना कहा जो रखा है वही लेके आओ, मुझे याद आया मेरे घर में एक जौ की रोटी का टुकड़ा है जो कई दिन का रखा हुआ है। कहती मैंने वो टुकड़ा उठाया, थोड़ा सा प्याली में सिरका लिया, जाके आका की बारगाह में पेश कर दिया। या रसूल अल्लाह मैंने ये लाई हूँ, आका करीम के आगे रखा। अब सुने, जब बहन की रोटियां देख करके माथे पे लकीरें डाला करते हो, उम्मे हानी कहती है सरकार ने रोटी को देखा, चेहरे पे लकीर नहीं आई, माथे पे बल नहीं आया, आंखों में गुड़ी नहीं आई है, बल्कि रोटी को देखा मुस्कुरा दिए। उम्मे हानी कहती है मुस्तफा ने मुश्किल से टुकड़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद उसको सिरके में भिगोया, भिगोने के बाद मुंह में रखा। कहती मैं देख रही थी चबाने में आका को दिक्कत हो रही है, लेकिन चेहरा नहीं बिगाड़ा है, गुस्सा नहीं किया है। का हुजूर चबाते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। उम्मे हानी कहती है आका ने पानी के जरिए बड़ी मुश्किल से वो रोटी का टुकड़ा खाया, और जब खा चुके तो ये नहीं कहा था ये क्या खिलाया है, बल्कि हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है जो लजीज खाना तूने 10 साल पहले बहन के दस्तरखान पे खिलाया था, वही लजीज खाना आज तूने फिर से खिला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये किरदार मेरे हुजूर ने दिया। हाँ, मुहर्रम शरीफ का महीना निकला, लोगों ने 15 दिन लंगर किए। एक ने मुझे बुलाया फाता के लिए और बड़ी हंस के कहने लगा हुजूर 15 दिन हो गए आपकी दुआओं से भी आग नहीं बुझी है चूल्हे की। जैसे उठ के गया पड़ोसी आ गया, कहा एक बार इसकी माँ से भी तो पूछ लो, ये 15 दिन से लंगर कर रहा है, इसकी माँ इससे राजी है कि नहीं। माँ ने पता क्या बताया, उसने कहा ये जमाने को खाना खिला दे, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, तुम्हें नहीं दिया? कहा खिलाता है मुझे। कहा तुम नाराज क्यों? उसने कहा 5 साल हो गए ये मेरी बेटी को बुला के नहीं लाया है। 15 दिन नहीं, बहनों से मुंह मोड़ के 15 साल भी लंगर करोगे अल्लाह मुंह पे मार देगा। हुसैन कहेंगे मुझे तो ज़ैनब प्यारी थी, तुझे अपनी ज़ैनब कितनी प्यारी थी? मुझे मेरी ज़ैनब प्यारी है, तुझे अपनी ज़ैनब प्यारी क्यों नहीं? इसलिए खुदा के वास्ते लंगर बाद में करें, अपनों को पहले राजी करें। इससे क्या फायदा, तेरे दरवाजे पे कुत्ते तो खा के चले जाए और अपनों को तेरे दरवाजे का एक ताना देखना नसीब ना हो। फरमाया गया भीख देने से भी पहले फरमाया गया पहले अपने घर वालों को देखो, उसके बाद पड़ोसियों को देखो, फिर दूर वाले को देखो। तो पूरे गांव को नोत नोत के थक गया और अपने सगे के दरवाजे पे न जा सका। सगों की कदर करो। अक्सर ऐसा होता शादी ब्याह के बाद जवान बदल जाते, सिर्फ एक ख्याल बदल देता, हम 2 अलग रहेंगे तो 4 रोटियों में काम चल जाएगा। पूरे घर के लिए 18 रोटी बनानी पड़ रही है। लेकिन अंधे तुझे नहीं पता जो तेरे घर में रिस्क आ रहा है ये तेरे 2 के नसीब से नहीं 18 के नसीब से आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी ने शिकायत की थी, या रसूल अल्लाह मैं कमाता हूँ और ये मेरे भाई लोग हैं ये बिल्कुल नहीं कमाते, हुजूर मेरी कमाई उड़ा देते। तो हुजूर ने फरमाया आज के बाद कभी अपने भाई को न टोकना, तू ये नहीं जानता अल्लाह तुझे जो ये दौलत दे रहा है ना तेरे इन्हीं भाइयों के नसीब से दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर तुम अकेले कमा रहे हो तो कभी ये सोच के कभी हाथ न खींचना कि ये मेरा खा रहे हैं, बल्कि ये सोच के मेहनत करना मेरे तो 2 रोटियों वाला था, अल्लाह मेरे हिस्से में 4 दे देता, 6 दे देता, वो 100 रोटियां क्यों दे रहा है? ये तेरे नसीब से नहीं तेरे घर वालों के नसीब से मिल रही है। कभी ये सोच के माँ बाप से अलग ना होगा, क्या अलग होंगे तो बैंक बैलेंस होगा, अगर हो भी गया तो कल पैसा होगा, माँ बाप नहीं होंगे तो ये दौलत किस काम की? रुलाएगी यही दौलत। कल जब तू फॉर्च्यूनर में बैठ के मर्सिडीज में बैठ के चलेगा ना तो उस दिन सोचेगा काश आज कंधे पे बैठाने वाला बाप होता।
आज साइकिल पे खींचने वाला बाप होता, अल्लाह की कसम तुम पराडों में बैठ करके 36,000 किलोमीटर सफर करा, मजा नहीं आएगा। बाप को 10 मिनट के लिए गाड़ी में बैठा, शहर की 4 गलियां घुमा दे, अल्लाह तुझे जमाने भर के सैर और तफरीह का सुकून घर में अता फरमा दे। क्यों नहीं सोचते हम ऐसा, क्यों गलत सोचते हैं? किसी की भी बेटी आके हमें पढ़ा देती है, क्या है जी मैं पूरे परिवार का काम नहीं कर सकती, मुझे अकेला रहना है। तूने भी दामन झाड़ा, माँ से अलग हो गया। खुदा के वास्ते माँ बाप न छोड़ना, कामयाब रहना चाहते हो तो माँ बाप न छोड़ना। दावे के साथ कह रहा हूं, माँ बाप छोड़ दिए, बगदाद क्या है, मदीना शरीफ गुंबद खजरा पे चले जाना। अगर माँ बाप छोड़ रखे तो हुजूर भी कुछ नहीं देंगे, ये याद रखना, हुजूर भी कुछ नहीं देंगे। अगर चाहते हो घर बैठे बैठे सब कुछ मिलता रहे, माँ बाप को राजी रखना, माँ बाप को राजी रखना। बीवी आए 2 बातों में उससे बात खत्म कर लो। देख कल तक ये सिर्फ मेरे माँ बाप थे, आज से तेरे भी माँ बाप है, तेरे भी माँ बाप है। मुझसे लड़ लेना लेकिन मेरे माँ बाप को शिकायत का मौका न देना। और माँ बाप को भी बैठा के कहना, अब्बा कल तक तुम्हारे घर में 3 बेटी थी, एक चौथी बेटी और आ गई है। जैसे तुम अपनी बेटियों की गलती देख के पर्दा डालते थे, आज के बाद अगर चौथी बेटी से गलती हो जाए तो इस पे भी पर्दा डाल देना। इसकी गलती का तमाशा ना बनाना, इसकी कमी पे ये मत कहना तेरे बाप ने क्या सिखा के भेजा, इसे भी बेटी समझ के माफ कर देना। दोनों को ये सबक पढ़ाना है। और न माँ के कहने में आके बीवी पे जुल्म करना है, न बीवी के कहने में आके माँ पे जुल्म करना है। दोनों से ऐसे बात करनी है कि दोनों राजी रहे, दोनों के बीच की दीवार न बनना। अगर बन सको तो दोनों के बीच का पुल बन जाना, पुल बनना, दीवार न बनना। वरना घर टूटते हैं तो फिर जुड़ा नहीं करते, घरों की रौनकें चली जाती हैं। घर वही होते हैं जिसमें दीवारें नहीं होती। जब दीवारें खिंच जाती हैं तो फिर घर घर नहीं रहते, वो फिर घरुए बन जाते हैं। समझ गए मेरी बात? और जिंदगी के किसी भी मोड़ पे अगर जरूरत पड़े, हुजूर का किरदार देखना, अपने नबी की जिंदगी देखना। हुजूर ने माँ की गोद से लेकर कब्र तक की सीरत दी है। किसी गोशे में हमें हुजूर ने भूखा प्यासा नहीं रखा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे क्या है जो हुजूर ने नहीं दिया? तुझे जब सोने का तरीका हुजूर ने दिया है, और मरने तक का हुजूर ने तुम्हें सलीका दिया है, तो फिर कमी क्या रह गई? कोई कमी नहीं है। अगर उलझने आ जाए, 4 मशवरे वाले ना बैठाना, हुजूर की सीरत की किताब लेके बैठ जाना और ये देखना जिंदगी के इस मोड़ पे हुजूर ने कैसे जिंदगी गुजारी थी। कसम खुदा की, 70 लोगों के मशवरे में वो मजा नहीं आएगा जो हुजूर की जिंदगी की एक लाइन तेरी जिंदगी बदल देगी। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही? हुजूर का किरदार अपनाएंगे जवानों? बोलो इंशाअल्लाह। और सच्ची यारी अगर करनी है तो हुजूर से करो। आज जलसा हुजूर के नाम का करके कह दो, दुनिया वालों हमने तुम्हारी ख्वाहिशों को ठोकर मार दी है, हुजूर की ख्वाहिश को जिंदा रखा है। मर के कब्र में पहुंचोगे, कसम खुदा की, आज दूल्हा हो कल दूल्हा रहोगे, परसों दूल्हा रहोगे, 20 30 40 50 60 70 80 90 100, बस जाना कब्र में ही है। आज उनसे यारी निभा के जाओ, मर के कब्र में पहुंचोगे, चेहरा कफन से बाद में खोला जाएगा, मदीने वाला तुम्हारी कब्र में पहले आ जाएगा। असल जिंदगी तो मरने के बाद है। तो ऐसी जिंदगी गुजारें। आज की इस महफिल में जितने लोग तशरीफ लाए, अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए। हमारे जिन भाइयों ने रात के 2 बजे तक बैठ के सुना, मुझे बताया ये गया था कि इस मोहल्ले के लोग 12 बजे भाग जाते हैं। मैं सलाम करता हूँ, तुमने उन लोगों के जो ज़बानें उन्होंने मुझे बताई थी, साबित कर दिया कि हुजूर वाले हैं। ये 2 नहीं 4 बजे तक भी बातें होगी तो नबी नबी करते रहे। अल्लाह सलामत रखे। अब कभी भी इधर आना होगा ना, सोचना नहीं पड़ेगा कि ये 12 वाले हैं कि 2 वाले। आंखें बंद करके आ जाएंगे कि जितने भी यहाँ रहते हैं सब हुजूर वाले हैं। और अपना तो मिजाज ही है, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारी तो खुशियां भी हुजूर से शुरू होती हैं और हमारे गमों का इलाज भी हुजूर की ठोकरों में है।
सब कुछ हुजूर की बारगाह में। आला हज़रत फरमाते हैं जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। हाँ, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरेबे बहा दिए हैं, बस जो हुए अगला। नहीं भाई, अब 2 बज चुके, मुझे भी सफर करना है। हाँ, मैं थोड़ा आराम भी करना है मुझे। इंशाल्लाह कभी ऐसे वक्त से आएंगे कि जब यूपी में ही रहना होगा तो इंशाल्लाह 1.5 घंटा भी बोल देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, सुबह दिल्ली पहुंचना है मुझे, थोड़ा सोना भी है। बस फरमाया गया मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। किरदार अपनाए हुजूर का, अखलाक अपनाए हुजूर का। बेटियों को वो बातें समझानी है जो मैंने कही हैं, बेटों को वो बातें समझानी है जो मैंने कही है, और नौजवानों बीवी को वो बात समझानी है जो मैंने कही है, माँ बाप को भी वो समझाना है जो मैंने कहा है। ये समझाइए, घरों को जन्नत बनाइए। कसम खुदा की तावीज़ के लिए मज़ारों पे खा मारे ठोकरे खाते फिरते हो ना, कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। मुसीबत आना, माँ का दामन पकड़ के बैठ जाना, उस वक्त तक दामन न छोड़ना जब तक माँ हाथ न उठा दे। फिर देख 1000 तावीज़ एक तरफ, माँ की ज़बान का जुमला एक तरफ। इसलिए करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। बच्चों हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।